बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। बुलवाड रोड का एक हिस्सा खिसक गया, कई राहगीर बाल बाल बच गए। पुलवामा के पाठन गाँव में तेंदुआ हलाक। हार्टिकल्चर उम्मीदवारों का एहतजाजी सिलसिला जारी। ट्रांसपोर्टर की मुजवजा हड़ताल खत्म। लेते यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरों में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। श्रीनगर में झील डल के किनारे पर वाक़ा बुलवाड रोड डलगेट के नज़दीक खिसक गई, जिसके नतीजे में कई मोटरसाइकिल डल बुरुद हो गए। इस दौरान कई लोगों को बचाया गया। चीफ इंजीनियर RNB शौकत अहमद पंडित ने कहा कि ये कुदरती वाक़ा है और ऐसा होता रहता है। मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं जैसे ही आया मैं यहाँ पे जूते की सफाई करने लगा, इसी के बीच में ऐसा टॉप ब्लास्ट हुआ। जैसे कि हमने देखा वहाँ पे बंदे दो चार को मैंने आते हुए भी देखा। एक मसा एक लेडीज़ बच गई वहाँ पे। अब और वहाँ पे स्कूटी एक थी, बाइक एक थी, वो भी इसी में चले गए। अब यहाँ पे पुलिस वगैरह आ गया, तो अभी ऐसा ही मसला है। अभी ये देख नहीं रहे इसमें है कि कुछ है कि नहीं। इनको कर देखना था, इस पर ये ठीक करना चाहिए। अगर बंदे 5-6 इसमें चले जाते क्या हो जाता, मसला होता, उन घरों को क्या हो जाता। टूरिस्टों का भी बहुत रश है, टूरिस्टों का काम चल रहा है, अभी सीजन चल रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है यहाँ से। इनको देखना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं है। पुलवामा के पाठन गांव में लोगों ने एक तेंदुए को उस वक्त मार डाला जब उसने एक शख्स पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। वाइल्ड लाइफ टीम ने तेंदुए की लाश अपने तहवील में ली। वाइल्ड लाइफ के अफसर ने बताया कि लोगों ने तेंदुए को जवाबी कार्रवाई में हलाक किया। हार्टिकल्चर ट्रेनी ने आज श्रीनगर में एक बार फिर एहतजाज करते हुए सरकार से मुतालबा किया कि उनके हक में नौकरियों की असामियाँ मुश्तहर की जाए। ट्रेनीज फ्रॉम सुकवास्ट कश्मीर JKSSB ने हमारे लिए पोस्ट्स एडवर्टाइज़ किए थे 3 फरवरी 2021। तो फिर सुकवास्ट के कुछ ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स और PhD वालों ने प्रोटेस्ट किया है कि जो इस एडवर्टाइज नोटिस में एक पोस्ट है जिसका नाम था हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4, हमें भी इसके लिए एलिजिबल रखो। बल्कि उनके लिए ऑलरेडी एक पोस्ट था जिसका नाम था सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन। अब फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी जो पोस्ट था सिर्फ वही आइटम नंबर इसमें विड्रा किया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि जो हमारा आइटम नंबर वो भी इसमें रखे और जिनका वो डिग्री वालों का भी जो आइटम नंबर है वो भी उसमें रखे। हम उनसे खिलाफ नहीं है, वो भी अपना हक मांग रहे हैं और हम भी अपना हक मांग रहे हैं। हम इसके लिए एलिजिबल है तो हमें एलिजिबल रखो। इसके लिए ऑलरेडी SRO आया है, जिस SRO का नाम है SRO 235 अंडर SRO 235 2021, जिसकी इस पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो है 10+2 विथ 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग। बस हमारी यही इल्तिजा है एडमिनिस्ट्रेशन से, इस पोस्ट को ऐसे ही रखो, क्योंकि आज लिंक ओपन होने वाले थे तो इट इज़ अटर शेम। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग कर गुजारिश करते हैं कि इस लिंक को ओपन करें ताकि हम फार्म भर सकें। सरकार के साथ ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग कामयाब होने के बाद ट्रांसपोर्टर ने मुजवजा हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि सरकार ने किराए में 19% इजाफा करने की मंजूरी दी। कल मीटिंग हुई, आज से हम डेफिनेट स्ट्राइक पर जाने वाले थे, मगर TC साहब ने इनडेफिनेट स्ट्राइक पर जाने वाले थे। कल TC साहब ने 11 बजे हमको उधर बुलाया। उधर हमारे जो रिप्रेजेंट थे और जम्मू वाले जो थे
उन्होंने टीसी साहब के साथ लगभग 12 साढ़े 12 तक मीटिंग की, वो उस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं आया। उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टीसी जम्मू से, उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जी हरदीश कुमार साहब ने 6 बजे की मीटिंग रखी। 6 बजे की जो मीटिंग चल रही थी वो लगभग 7:30 पौने 8 तक चली। उस मीटिंग में फैसला हो गया कि कल आपको सेक्रेटरी बुलाएंगे, सेक्रेटरी में 12 बजे मीटिंग करेंगे। उसके ऑर्डर्स भी हमारे पास है। हमने उनको बोला कि आप हमें ऑर्डर आज ही निकालो कल के मीटिंग के लिए। जब हमने ऑर्डर्स पकड़े फिर हमने आज 12 बजे से वहाँ मीटिंग शुरू हुई जो सेक्रेटरी में चल रही थी, जिसमें फाइनेंस कमिश्नर अरुण कुमार मेहता साहब थे, कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट थे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरदीश कुमार साहब थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, और यहाँ से कश्मीर से आरटीओ कश्मीर था और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और मैं मट शबीर अहमद चेयरमैन ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन उसमें था, और मेरे साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट के मोहम्मद सिंह रंगा साहब बैठे थे कश्मीर से। ये 3 थे वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लाइव। तो उसके बाद यही हो गया कि रेट जो उधर डिस्कस हो गया कि हम 30% बोल रहे थे, जो हमको इन्होंने SOPs फॉलो करने के लिए कहा था उस टाइम हम वही वापस मांग रहे थे, क्योंकि हाइक बहुत हो गई थी। हम नहीं चाहते थे कि हम आवाम पर बोझ पड़े या ये जो ट्रांसपोर्टर किराए में इजाफा हो जाएगा ये आवाम पर ही पड़े, हम इसके साथ नहीं थे। मगर हमने गवर्नमेंट को इससे पहले भी इल्तिमास की थी कि आप हमें कोई और ऑप्शन दीजिए जिससे हमारे डीजल सस्ता हो जाए। मगर बदकिस्मती की बात है, इन्होंने यही किया कि अब हमारी जो हाइक है 19% रेट हमारी बढ़ा दी गई। हंदवाड़ा में बीजेपी ने बजरंग दल के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने बजरंग दल के उस बयान की ताकीद की जिसमें कहा गया था कि वादी कश्मीर में फैरन पहनाने पर पाबंदी आयद की जाए। बिल्कुल, ये बजरंग दल के उस लीडर के खिलाफ हमने आज एहतजाज किया जिसने हमारे कल्चर जो हम फैरन सदियों से पहन के आ रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि इस पे बैन लग जाए। मैं उनसे वाजिया करना चाहता हूँ, ये हमारी पहचान है, दोबारा ऐसी गलती न कर लेना, कश्मीरियों के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करना। यहाँ ऐसे शेर पैदा हुए हैं जो आप लोगों को जो फिरक फरस्त सियासत करते हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ न किया जाए, ये हमारी पहचान है, कश्मीरी को फैरन पहचान है, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर जावेद कुरैशी क्या पूरे कश्मीरियों के साथ ऐसी दोबारा कभी भी हमाकत की तो हम अपनी जानें निसावर करने के लिए तैयार होंगे। सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कुयूम वानी ने किरायों में 19% इजाफा करने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ नहीं मगर आम लोगों का भी सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिविल सोसाइटी को भी एहतिमाम में लेना चाहिए था। बडगाम के दूर दराज इलाके पखरपुरा के लोगों ने सरकार से अपील की कि उनके इलाके को पुलवामा के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जिला हेडक्वार्टर बडगाम से पखरपुरा काफी दूर है जबकि इलाका पुलवामा जिला हेडक्वार्टर के नजदीक है। यथ कशमकशस मज क्या त्रो जिले पुलवामा सरी जानान कि डिस्ट्रिक्ट बडगोम दूर नत कथा तक लुक तोड़क लुक तल मगर चीज नजदीक सिर्फ यहां नजदीक कुन क्या 10 किलोमीटर पुलवाम तान जन बडगोम 5 किलोमीटर लिहाजा अत वोत कफी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम सद वक्त पे आज तान लड़ान जन प्रत कह वजीर आला आ तम वो अत क्या प्रवेश सह करो मगर सियासत युत पत 6 वरी गसान तो सिर्फ वोट बैंक करान ये इस्तेमाल तो यह कोर कहीं दाद मामला अमुक या कह मुश्किलातों निश कर दूर कह बल्कि दो खुद दो मुश्किलातन मज गसान तो यहां सिर्फ अमे नजदीक खतर जिला पुलवामा यह सिर्फ 16 किलोमीटर। तो नाज़रीन ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपनी मेजबान बिस्मा मुश्ताक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।